नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल के टेस्ट सीरीज सेगमेंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत की अवस्थिति व विस्तार से संबंधित भाग 1 की। आज हम बात करेंगे भारत की अवस्थिति और विस्तार से संबंधित भाग 2, जिसमें कि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें जोड़े गए हैं। साथ में आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से मिल जाएगी। इसके साथ ही जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में स्थित है? सबसे पहले तो हमें जानना यह जरूरी है कि यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, भारत का दक्षिणतम भाग है, उसकी जो राजधानी है वो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो आपको ऑप्शंस में से चूज करना है कि पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी है दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन सी है मध्य अंडमान और ऑप्शन डी है लघु अंडमान। तो आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, उसके बाद में अपना उत्तर चूज कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है दक्षिणी अंडमान, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या, जिसमें कि हम जानेंगे मानचित्र के माध्यम से। सबसे पहले जानना यह जरूरी है अंडमान निकोबार का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करेंगे उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लघु अंडमान के रूप में। तो आप मैप में देखिए, यह है अपना नॉर्थ अंडमान, यह है अपना मिडिल अंडमान और यह है अपना साउथ अंडमान। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे पोर्ट ब्लेयर के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। रही बात लघु अंडमान की, तो इसको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चनों में। यह है लघु अंडमान। तो हमने देखा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। किसी भी रूप में एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्लासिफिकेशन के साथ साथ ये ध्यान रखना आवश्यक है आपके लिए कि अंडमान निकोबार की राजधानी दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से भारत के भूगोल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम इस वीडियो में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी बेरेन द्वीप की अवस्थिति है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखो कि भारत का एकमात्र जो जागृत ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है। तो उस जागृत ज्वालामुखी का नाम है बेरेन द्वीप। तो बेरेन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है, ये हम सबको पता है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में स्थित है, इसकी जानकारी आज हमें इस वीडियो में पता करनी है। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान के पश्चिम में, मध्य अंडमान के पूर्व में, या फिर कार निकोबार द्वीप समूह में। तो फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर ध्यान से सोचिए, इसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे इस प्रश्न के उत्तर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता भी होगा, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी उसका नाम क्या है। तो आपको पता ही होगा कि उसका नाम बेरेन द्वीप है। दूसरी चीज, अगर आपको यह भी पूछा जाए कि बेरेन द्वीप जो जागृत ज्वालामुखी है वो कहां पे अवस्थित है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि वो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। लेकिन जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्वेश्चंस है वो काफी डीप में जाके, गहराई में जाके पूछे जाने लगे हैं। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी, जिसका नाम है बेरेन द्वीप ज्वालामुखी। ठीक है, इस प्रश्न के ऑप्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया, इसके बाद में हम चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या में। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी। अब हमने पिछले वाले जो क्वेश्चन में हमने क्लासिफिकेशन किया था अंडमान निकोबार का, तो ये था अपना नॉर्थ अंडमान, ये था अपना मिडिल अंडमान और ये था अपना साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। अब इस प्रश्न का उत्तर था मध्य अंडमान द्वीप के पूर्वी भाग में। तो आप चलोगे पूर्वी भाग में, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेरेन आइलैंड, यहीं पे स्थित है भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी बेरेन द्वीप, जिसको बेरेन द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही डीप में जाके है, लेकिन इससे आपको क्या पता चलेगा, एक तो अंडमान निकोबार की क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या होगा कि रिवीजन आपका होता रहेगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन में एक बार फिर से देखा कि पोर्ट ब्लेयर कहां पे स्थित है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। बेरेन द्वीप जो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, उसके बारे में हमें पता है, अंडमान निकोबार में है ये भी पता है। लेकिन अंडमान निकोबार के किसी पर्टिकुलर प्लेस की हम बात करें तो वो उसका आंसर होगा मिडिल अंडमान के
पूर्व साइड में स्थित है बेरेन आइलैंड पर भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी बेरेन द्वीप ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये देखा हमने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। प्रश्न संख्या 3 है 10 डिग्री चैनल, अर्थात 10 डिग्री चैनल को बोला जाता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो प्रश्न आज का हमारा है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पृथक करता है। तो किन किन जो क्षेत्र है उनको पृथक करता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ऑप्शंस के जरिए बताना है। तो ऑप्शन ए है म्यांमार और अंडमान, इन दोनों को पृथक करता है। ऑप्शन बी है उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से। ऑप्शन सी है अंडमान को निकोबार से। और ऑप्शन डी है ग्रेट निकोबार को इंदिरा पॉइंट से। तो वीडियो को फिर से पॉज करके अपना उत्तर ध्यान से चूज कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप एग्जाम में क्वेश्चन ना गलत करके आओ, इसी की प्रैक्टिस आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अपना उत्तर ध्यान से सोचपूर्वक अपना उत्तर चयन कीजिए। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो है 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये आपको ध्यान रखना है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो केंद्र सरकार की एग्जाम होती है उनमें भी पूछा जाता है, जो राज्य सरकारें जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उनमें भी काफी बार पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल की अवस्थिति। तो ये आपको पता होनी चाहिए और होगी भी। इस क्वेश्चन की डिटेल में जाने से पहले हम आपको एक बार फिर से पिछले जो भाग 1 था उसके रिवीजन के रूप में ले जाना चाहता हूं। हमने पूछा था आपसे भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु था वो था इंदिरा पॉइंट, और भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो है इंदिरा कोल। तो इस फैक्ट के बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया था भारत की अवस्थिति और विस्तार से संबंधित जो पार्ट 1 था उसमें। अब हम देखेंगे 10 डिग्री चैनल के विषय में व्याख्या। 10 डिग्री चैनल, जिसे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, यह चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, अब आप चलिए मैप पे, तो मैप पे एक बार फिर देखिए नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और साउथ अंडमान। यहां पे जो राजधानी है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अब हम चलते हैं 10 डिग्री अक्षांश पे। तो ये जो आपको रेड कलर में रेखा दिखाई दे रही है ये है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये किन्हें पृथक करता है, ये करता है, देखो ये तो हमने बार बार नाम का जिक्र कर रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो भाग है ये तो है अंडमान का भाग, ये जो भाग है ये है निकोबार, दोनों सम्मिलित रूप से बनते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो अंडमान को निकोबार से अलग करती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर आप मैप को ध्यान से देख सकते हो, इसके लिए चाहे आपको वीडियो पॉज करना पड़े तो आप वीडियो पॉज कीजिए और एक ध्यान से इसको देखिए किस प्रकार से मतलब कि ये रेखा डिवाइड कर रही है, बहुत ही साफ साफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये हमने देखा 10 डिग्री चैनल के विषय में। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछले कुछ सालों के पेपर में देख रहा था तो उसमें मुझे बार बार एक चीज सामने आ रही थी कि अंडमान निकोबार से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी डिटेल में, ज्यादा डीप में जाके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए आज जरूरी है हमारा इस वीडियो में चर्चा करना डिटेल में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी हुई समस्त जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ज्योग्राफी के हिसाब से हमें उसकी चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है प्रसिद्ध डंकिन दर्रा की अवस्थिति क्या है। ऑप्शंस को आप देखिए, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य, कार निकोबार व लघु अंडमान के मध्य। ऑप्शन सी है म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य। ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर और बेरेन द्वीप के मध्य। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अर्थात डंकन दर्रा, जिसे डंकन पास के नाम से भी जाना जाता है, उसकी अवस्थिति दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है। इस प्रश्न की व्याख्या में हम डिटेल में समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार इस मैप को ध्यान से देखिए। तो हम देखते हैं डंकन दर्रे की अवस्थिति, तो ये है साउथ अंडमान अर्थात दक्षिणी अंडमान, और ये है लघु अंडमान अर्थात लिटिल अंडमान। और यहाँ पे ये जो स्थिति है इसको बोलते हैं डंकन पास। ये इसलिए फेमस है कि ये यातायात के दृष्टिकोण से और व्यापारिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पास माना जाता है। यहाँ से जो जहाज होते हैं वो यातायात के लिए हो या फिर जो गुड्स कैरियर होते हैं जो व्यापार के लिए होते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट दर्रे के रूप में जाना जाता है कि इसका आवागमन है इनका इधर से ही होता है। तो अवस्थिति है वो हमें देखना है। ये जो मैप है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखें। अभी हमने आपको जो डंकन दर्रे के रिगार्डिंग जो मैप दिखाया वो कुछ इतना सा मैप था, उसको हमने जूम करके दिखाया। लेकिन आप पिछले वाले वीडियो के मैप के माध्यम से अगर हम देखें, पिछले वाले क्वेश्चंस के माध्यम से भी जो वीडियो में हमने मैप देखा था, तो ये जो स्थिति है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और ये साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान, तो ये अपना है दक्कन पास, दक्कन दर्रा। तो इसकी अवस्थिति के बारे में हमने यहाँ पे देखा।
डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य समानांतर रूप से अवस्थित है। तो ध्यान रखने योग्य जो पास है दर्रा है डक्कन दर्रा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया एग्जाम में। इस जो वीडियो में हमने क्वेश्चन शामिल किए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जो प्रीवियस ईयर यानी कि पहले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित हैं और जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं और सम्मिलित रूप से एक प्रश्न बनाया गया है। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास आने वाले सभी क्वेश्चंस की डिटेल और वीडियो जल्द से जल्द पहुंच पाए। प्रश्न संख्या 5 है, पाक स्ट्रेट की अवस्थिति के विषय में सत्य कथन कौन सा है। नीचे में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको देखना है। ऑप्शंस को देखने के बाद में आपको अपने सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केरल व श्रीलंका के बीच, जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान के बीच, लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच, या फिर तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच। तो ऑप्शन चारों में से आपको चूज करना है कि पाक स्ट्रेट है उसकी अवस्थिति कहां पे है, इसके विषय में आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच में है। अभी तक अगर आपने इस मैप को देख लिया होता तो आपको अपने सही उत्तर चूज करने में बहुत आसानी महसूस होती। तो देखते हैं पाक स्ट्रेट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमारे सामने है। पाक स्ट्रेट अर्थात स्ट्रेट होती है उसको जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। पाक स्ट्रेट भारत के राज्य तमिलनाडु व श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच में स्थित एक जल संयोजी है अर्थात दोनों को आपस में जोड़ती है। एक बार इस मैप में आप ध्यान से देखिए, ये जो स्थिति है यहाँ पे, ये जो बात है इसको हम यहाँ से इससे जोड़ के देख सकते हैं। तो ये जो लोकेशन है इसको बोला जाता है पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य। अब पाक स्ट्रेट के बारे में और अधिक जानकारी ये है कि ये बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी व दक्षिण व पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ में जोड़ता है। इस पाक स्ट्रेट की जो कुल चौड़ाई है वो 53 से लेके 80 किलोमीटर मानी जाती है। इसमें कई नदियां विसर्जित होती है जिसमें तमिलनाडु की जो वेगई नदी है वो काफी प्रमुख नदी मानी जाती है। तो ये हमने देखा पाक स्ट्रेट के बारे में। प्रश्न संख्या 6 है, ये एक बहुवैकल्पिक प्रश्न है, इसके बारे में आपको पहले बहुत ध्यान से सुनना होगा, उसके बाद में ही अपना उत्तर चूज करना होगा। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, काफी ज्यादा संभावना होती है एक गलत उत्तर चूज करने की। तो पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 में हमें कुछ 4 बिंदु दे रखे हैं, इनके बारे में हमें जिक्र करना है, उसके बाद में सोच समझ के अपना सही उत्तर चूज करना है। पहले दे रखा है आदम ब्रिज तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है, इसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है वो है कि पंबन द्वीप आदम ब्रिज का एक हिस्सा है। थर्ड जो पॉइंट है रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है। और जो चौथा पॉइंट है अपना वो है आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी व दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले अपने को बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए मैप के विषय में। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे अभी मैप की तरफ जाके। तो देखिए सबसे पहले अपने पास पॉइंट था वो था कि आदम ब्रिज तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। ये है भारत का तमिलनाडु और ये है श्रीलंका और ये रहा अपना एडम ब्रिज। तो ये कथन बिल्कुल सही हो गया कि आदम ब्रिज तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। दूसरा पॉइंट था पंबन द्वीप आदम ब्रिज का एक हिस्सा है। तो देखिए ये रहा पंबन द्वीप, इसे जो एडम ब्रिज है आदम ब्रिज है इसी का हिस्सा माना जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन जो 3 है वो है रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है। जी हाँ बिल्कुल, ये रहा अपना रामेश्वरम, ये तमिलनाडु राज्य में माना जाता है। तो रामेश्वरम है वो भी पंबन द्वीप पर स्थित है। और जो लास्ट पॉइंट था जो कि काफी बार सिंगल रूप से भी पूछा जाता है, हालांकि जो चौथा पॉइंट अपना है वो अलग से भी क्वेश्चन बनता है, अलग से भी काफी बार पूछा गया है, लेकिन मैंने इसको इस क्वेश्चन में सम्मिलित करके आपसे पूछा है ताकि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने सामने अच्छे से तैयार हो पाए। तो जो चौथा पॉइंट है आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी, तो ये देखिए पाक स्ट्रेट, ये आदम ब्रिज के उत्तर दिशा में स्थित है। और दूसरा जो इसमें पॉइंट था, सब पॉइंट था, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए गल्फ ऑफ मन्नार, ये एडम ब्रिज के दक्षिण में स्थित है गल्फ ऑफ मन्नार, उत्तर में स्थित है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। तो मैप के माध्यम से हमने सभी पॉइंट समझने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त चलते हैं एक बार हम फिर से क्वेश्चन पे कि प्रश्न संख्या 6 के चारों बिंदु इसमें सही माने गए हैं, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके साथ ही चलते हैं हम अगले प्रश्न के विषय में। प्रश्न संख्या 7 है, काफी कॉमन क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व करना कभी कभी काफी मुश्किल हो जाती है। हम देखते हैं भारत के कितने राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से लगती है। तो इस प्रश्न में पूछा गया कि भारत के कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से लगती है। ऑप्शंस आपके सामने है 9, 11, 13 या 17।
तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जो अपनी सीमाएं साझा करते हैं पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से। अब वो 17 राज्य कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। अभी मैं आगे आपके सामने एक चार्ट, एक सारणी शामिल करने वाला हूं इस वीडियो में। इसके माध्यम से आप और अधिक गहराई से इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले एक सारणी है जिसकी मैं बात कर रहा था, आप देखिए ये सारणी देखिए। इस सारणी के बारे में आप वीडियो को एक बार अच्छे से पॉज करके ध्यानपूर्वक इस सारणी को देखो। काफी सारे क्वेश्चन हैं जो इस सारणी से हर बार बनते हैं और बनने ही चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सारणी ये मानी जाती है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इसमें जो चार्ट दे रखा है भारत के पड़ोसी देश, तो सबसे पहले कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या बताओ। तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। कितने हो गए? 7। दूसरा इसमें जो पार्ट दे रखा है सीमा की लंबाई, कि सीमा की कौन से देश की सीमा कितनी लंबी साझा करता है भारत, तो उसकी लंबाई यहाँ पे दे रखी है। उसके अतिरिक्त हमें दे रखा है कि सीमा से संबंध भारतीय राज्यों की संख्या, कितने राज्य हैं जो किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ में भारत के जुड़े हुए हैं, और वो राज्य कौन कौन से हैं, उन राज्यों के नाम के रूप में हमें एक अलग से चार्ट दे रखा है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जो कुल सीमा है वो है 4056.7 किलोमीटर। भारत की सीमा साझा करता है बांग्लादेश, या भारत बांग्लादेश से साझा करता है। 5 राज्य हैं भारत के, वो कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें दे रखा है पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 5 राज्यों के साथ में बांग्लादेश सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के रूप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने ये भी आता है कि बांग्लादेश सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश है भारत के साथ में। सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है? बांग्लादेश। और न्यूनतम सीमा है वो कौन साझा करता है? अफगानिस्तान, जो कि कितनी है? 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वो भारत के साथ में साझा होती है। सर्वाधिक बांग्लादेश, न्यूनतम अफगानिस्तान। इसी तरह आपको सभी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान के रूप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। दूसरा, वर्तमान में भारत और चीन के बीच में तनाव चल रहा है सीमा को लेके, इसलिए चीन के साथ भारत कितनी सीमा साझा करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। 3488। भारत के 5 राज्य हैं, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य हैं भारत के जो कि चीन के साथ में अपनी सीमाएं साझा करते हैं। दूसरा जो फैक्ट याद रखना पड़ेगा, वो भी काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत पाकिस्तान के बीच में कितने राज्य सीमाएं साझा करते हैं? 4 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसके अलावा बाकी जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको ध्यान रखने आवश्यक हैं, लेकिन इसकी जो जानकारी है वो चाइना और पाकिस्तान के संदर्भ में कुछ विशेष महत्व रखती है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के संदर्भ में इसका कुछ अलग महत्व निकलता है। क्योंकि ध्यान ये रखना भी आवश्यक है कि बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक सीमा है तो सीमा की लंबाई कितनी है, अफगानिस्तान के साथ में न्यूनतम सीमा है तो न्यूनतम सीमा कितनी है। और अफगानिस्तान के साथ में आपको एक चीज और बताएं, पीओके अर्थात जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पीओके के नाम से जाना जाता है, वही सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर की। तो सारणी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे अलग अलग तरीके के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हैं। प्रीवियस ईयर में काफी ज्यादा क्वेश्चन, जो कि चाहे वो स्टेट पीसीएस की एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस की एग्जाम हो, चाहे वो पटवारी की एग्जाम हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें कि इंडिया की ज्योग्राफी सम्मिलित है, तो इस चार्ट के माध्यम से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती भी है और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो इस चार्ट को एक बार आप ध्यान से अपने हिसाब से देखिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए और जिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हमने चर्चा की उनको विशेष महत्व देते हुए नोट कीजिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 8, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा अवरोही क्रम में आपको बताना है। इसमें ऑप्शंस आपको 4 दे रखे हैं, इसमें जो कंट्रीज के नाम है वो सम्मिलित हैं। एग्जाम का एक प्रेशर होता है, एग्जाम हॉल में एक अलग ही एंजाइटी होती है, उसके चलते बहुत बार, ये व्यक्तिगत अनुभव मैं साझा कर रहा हूं, काफी बार हम अवरोही और आरोही में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आपको यहां पे समझना होगा कि अवरोही क्रम हमसे पूछा गया है। अवरोही क्रम होता है कि सबसे ज्यादा सीमा किसकी है, उसके बाद में न्यूनतम सीमा कहां पे जाके खत्म होती है, तो अपने को वो ऑप्शन चूज करना है। तो देखो, इसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर आपको पता है कि भारत की जो सर्वाधिक सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, वो बांग्लादेश के साथ में साझा होती है, तो देखो आपके सामने 2 ऑप्शन बचते हैं, एक तो ऑप्शन ए, एक ऑप्शन सी। क्योंकि इसको लेके आप बिल्कुल श्योर हो कि भारत की सर्वाधिक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है वो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट से गायब हो जाते हैं। उसके बाद में आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे काम करना होता है। तो अब हम चलते हैं विकल्प ए पर। तो विकल्प ए में दे रखा है बांग्लादेश,
चीन, म्यांमार यहीं पे गलत है। ये चीज हमें पकड़ में आ गई तो हम इस क्वेश्चन को सही करने की तरफ बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में चलते हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हमने पिछले चार्ट में भी देखा था, एक बार हम फिर से चार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, इसी चार्ट से संबंधित था वो प्रश्न भी, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल, यही अपना जो पिछला प्रश्न है उसका उत्तर है। तो ध्यान रखना होगा, सर्वाधिक सीमा है वो बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ। अगर हम आरोही क्रम की बात करें, सबसे कम तो सबसे कम है अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और नेपाल। ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कंफ्यूजन की स्थिति होती है, वो स्थिति बनती है आरोही और अवरोही क्रम में, तो वो हमें ध्यान रखना था, उसके बारे में हमने डिस्कस की। और किस प्रकार से क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जाता है कि गलत ऑप्शन को पहले चुन लो, उसके बाद में आपके पास सही ऑप्शन बन जाते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी होती है ये सबकी अलग अलग होती है। मैंने आपको एक तरीका बताया कि इस तरह के आप तरीके को इस्तेमाल कर सकते हो, जब आपको पता रहे कि बांग्लादेश की सीमा को लेकर आप अगर आप निश्चित हो, तो आप बांग्लादेश से संबंधित दोनों प्रश्नों के ऊपर ही काम कीजिए, दोनों ऑप्शन के ऊपर ही काम कीजिए। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को आप गलत मान लीजिए, तो इस प्रकार से प्रश्न को सही करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा विजन आरएस यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस करवाई जाती है उन प्रश्नों की जो या तो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना अति प्रबल है। इसके साथ साथ आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स, साथ साथ में आपको सामान्य अध्ययन की क्लासें और मोटिवेशनल क्लासें भी आपको नियमित रूप से प्रोवाइड करवाई जाती है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है रेड क्लिप रेखा के बारे में। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, रेड क्लिप रेखा के संदर्भ में असत्य कथन है। तो यहाँ पे एक बार फिर एग्जाम की एंजाइटी, एग्जाम के प्रेशर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। असत्य कथन के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। असत्य कथन को हम कभी सत्य मान लेते हैं, कभी इस वर्षन पे इतना गौर नहीं करते हैं, और वहां पे जो एग्जाम में क्वेश्चन को गलत करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे हमने चूज करना है कि कौन सा कथन है कि जो रेड क्लिप रेखा से संबंधित नहीं है या उससे जुड़ा हुआ नहीं है। पॉइंट एक है अपने पास में, इस सीमा रेखा का संबंध केवल भारत पाकिस्तान से है। ओके। और दूसरा पॉइंट है, इस सीमा रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड जो पॉइंट है, सिरिल रेडक्लिफ ने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया। अब यहाँ पे आप तीनों जो पॉइंट दे रखे हैं इनको एक बार वीडियो पॉज करके ध्यान से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा टास्क है, उसको आप मिस कर सकते हो और मिस करने के बाद इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है केवल एक। अच्छा, पहला पॉइंट है वो गलत है। गलत वो इसलिए है क्योंकि रेड क्लिफ सीमा रेखा का संबंध है वो केवल भारत पाकिस्तान से नहीं है, वो भारत पाकिस्तान के साथ साथ भारत बांग्लादेश से भी है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर यही पॉइंट होता कि रेड क्लिफ सीमा रेखा का संबंध भारत पाकिस्तान से है, जी हाँ, तो ये बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया है केवल। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं इनके माध्यम से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अगर केवल वर्ड आता है तो केवल वर्ड बिल्कुल सही है यहाँ पे, लेकिन ये जो पॉइंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल भारत पाकिस्तान से संबंधित नहीं है, भारत बांग्लादेश से भी संबंधित है। बाकी जो दूसरा पॉइंट है, इस सीमा रेखा का निर्धारण है वो 1947 में किया गया, बिल्कुल सही है। और तीसरा जो पॉइंट है, सिरिल रेडक्लिफ ने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था 1947 में, भारत पाकिस्तान व भारत बांग्लादेश के मध्य। यहाँ पे आपको अतिरिक्त जानकारी के रूप में बताना चाहता हूं कि उस वक्त बांग्लादेश देश नहीं था, बांग्लादेश था वो पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। इसके साथ ही इस प्रश्न को मैप के माध्यम से भी देखते हैं। देखिए 1947 की मैंने बात की थी, वो हो गया। उसके साथ साथ ये देखिए, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और ये जो कंट्री है ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के सामने भी जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेड क्लिफ के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी हमने देखी। इसके बाद में चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। तो प्रश्न संख्या 10 है, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, उनमें से कौन सा कथन सत्य है इसका चयन करना है। पहला पॉइंट दे रखा है, मैकमोहन रेखा भारत व चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया। यह है आज का अपना पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो है, डूरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 1896 में मोर्टिमर डूरंड द्वारा किया गया। जो थर्ड पॉइंट है, भारत की सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर है।
तो इन तीनों जो आपको पॉइंट दे रखे हैं, इनके ऊपर आपको चर्चा करनी है, आपको ध्यान लगा के अपना सही उत्तर चूज करना है। तो मुझे लगता है ये प्रश्न बहुत आसान हो जाता है अगर हम इसमें तीसरे पॉइंट के ऊपर जाके चर्चा करें। भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ में है, वो है 106 किलोमीटर। इस पॉइंट के बारे में हमने हाल ही में अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले जिक्र किया था। आपको काफी अच्छे से पता है कि भारत सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो करता है अफगानिस्तान के साथ में, सर्वाधिक करता है बांग्लादेश के साथ में। फिर उसके बाद में हमने उस एक क्वेश्चन में एक ट्रिक भी लगाई थी, किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। अगर आपको तीसरे बिंदु के विषय में अगर आप कंफर्म हो तो आप अपने उत्तर को चूज कीजिए। सत्य कथन, तो देखिए पहले ऑप्शन पे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है अपना 1 व 2, ये बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि तीसरा ऑप्शन इसमें सम्मिलित नहीं है तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सेकंड में और ऑप्शन थर्ड में, इन दोनों में तीसरा पॉइंट सम्मिलित है। ऑप्शन जो 4 है अपना, इसमें भी तीसरा पॉइंट सम्मिलित नहीं है तो ये भी हो गया अलग। इसके बाद में हमें 2 व 3 और 1, 2 और 3 इन दोनों कथनों के ऊपर, इन दोनों पॉइंटों के ऊपर चर्चा करनी है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1, 2 और 3। तीनों जो पॉइंट है वो सही है। मैकमोहन रेखा है वो भारत व चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। उसका निर्धारण किया था हेनरी मैकमोहन ने सन 1914 में। दूसरी जो डूरंड रेखा है वो भारत व अफगानिस्तान के मध्य है अंतरराष्ट्रीय सीमा। 1896 में मॉर्टिनर डूरन द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। तो फर्स्ट, सेकंड व थर्ड तीनों ऑप्शन इसके सही है। तो एक बार फिर मैप के माध्यम से अगर हम इसकी चर्चा कर ले तो काफी अच्छा रहेगा। तो देखते हैं सबसे पहले मैकमोहन रेखा। ये है मैकमोहन रेखा, भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य है, यहां से मैकमोहन रेखा स्टार्ट होती है। इस मैकमोहन रेखा की डिटेल्स हमने पॉइंटों के जरिए देखी। और ये है डूरंड रेखा। तो भारत का ये जो पार्ट है, कश्मीर वाला पार्ट है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वहां पे 106 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत अफगानिस्तान के साथ में, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से संबंधित कुछ डिस्कशन इस मैप के माध्यम से इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले 2 पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो भारत व पाकिस्तान के बीच में एक नियंत्रण रेखा है, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC के नाम से जाना जाता है, जो हाल ही में सुर्खियों में भी है, वो भारत व चीन के मध्य है। तो कंफ्यूजन की स्थिति इसमें नहीं होनी चाहिए कि LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल, वो भारत पाकिस्तान के मध्य है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे LAC के नाम से जाना जाता है, वो भारत व चीन के मध्य है। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, आपने बार बार सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। तो ये क्षेत्र है वो सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। ये जो भाग है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, ये पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दे दिया गया था, जिसके चलते काफी ज्यादा विवाद हुआ था, क्योंकि चाइना यहाँ पे कुछ गतिविधि कर रहा है। भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना भाग मानता है, लेकिन पाकिस्तान ने 1963 में इस क्षेत्र को दिया। इसके बाद में यहाँ पे चीन ने काफी ज्यादा रोड निर्माण करना, जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ा दी अपनी पाकिस्तान के साथ में। तो सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है भारत के लिए। और ये जो अक्साई चीन का क्षेत्र है, इसकी हम बात करें तो अक्साई चीन का क्षेत्र है वो 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान चीन द्वारा हड़प लिया गया था। ये भारत का क्षेत्र था, लेकिन युद्ध में चीन ने इस क्षेत्र को हड़प लिया। तो इस मैप के माध्यम से हमने कुछ और डिटेल्स देखी इंटरनेशनल बॉर्डर से संबंधित। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार के वीडियो जो कि संबंधित होते हैं करंट अफेयर से, सामान्य अध्ययन से, या फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो, या फिर मोटिवेशनल वीडियोज हो, सभी प्रकार की चीजें आपको विजन आरएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इन वीडियोज को, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इन वीडियोज का लाभ पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो की जो PDF फाइल है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।